हेलो ट्रेजर फैमिली, कैसे हो आप सब। तो गाइज यहाँ पर बाबा सहगल को यहाँ पर रैप इंडस्ट्री का उगता हुआ सूरज कहा गया है। उन्होंने 1990, 1991, 1992 में यहाँ पर रैप इंडस्ट्री को या फिर रैप सीन को बहुत आगे ले जाने में मदद की थी। तो उन्होंने यहाँ पर हनी पाजी, करण औजला, एपी ढिल्लों, रफ्तार, बादशाह के बारे में कुछ बोला है। पहले आप छोटी सी क्लिप देख लीजिए। What do you think of these performers genuinely? I'm talking as performers. Okay. Honey Singh. Okay. Okay, money, not great, not bad. Okay. Like I come across with videos. It's all about the glamour quotient जो पीछे रहता है. But okay, like a normal singing, like a normal singer. Badshah. Normal singer. Karan Aujla. Normal singer. AP Dhillon. Good performer. I saw one of his concert. Good performer. Raftar. Good performer. सो गाइस, हम जानते हैं एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, लेकिन उन्होंने हनी पाजी को ओके ओके बोला, यहाँ पर बादशाह को ओके ओके बोला, करण औजला को ओके ओके बोला, लेकिन एपी ढिल्लों और रफ्तार की कुछ ना कुछ उन्होंने तारीफ की। चलो कुछ तो बोला भाई ने। एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है यार, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बट उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए थी कि जो उनका नाम लिया गया इंटरव्यू में सामने, भाई ये बहुत बड़े आर्टिस्ट है आज के टाइम के, और इन्होंने रैप इंडस्ट्री को बहुत आगे लेकर गए हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत आगे लेकर गए, और इंटरनेशनली इन्होंने यहाँ पर ग्रो किया इस चीज़ों को। तो यार थोड़ा तारीफ तो बनती थी, लेकिन नहीं सोचा था कि बाबा सहगल ऐसे बोलेंगे। बाबा सहगल है कौन, चलो आपको मैं बता देता हूँ। सहगल का पहला एल्बम 1990 में आया था, उसके बाद अली बाप 1991 में, फिर उनका सबसे बड़ा हिट एल्बम ठंडा पानी 1992 में आया था, जिसके 5 मिलियन कैसेट बिके थे, जिससे यह पहला भारत का सफल रैप एल्बम बन गया। तो गाइस 5 मिलियन कैसेट बिकना बहुत बड़ी बात थी, आज से 1990 की बात है, 92 की बात, लेकिन उन्होंने थोड़ा ऐसे बोला था, थोड़ा समझ रहे हो ना आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, आप जानते हो यहाँ पर इंदी बख्शी का नया गाना आज आने वाला है रात के 12 बजे, और उस ट्रैक का नाम है तेरी भैण की, तेरी भैण के। सो गाइस यहाँ पर पूरी की पूरी संभावना है कि इस ट्रैक में वो बादशाह को डिस करने वाले हैं या फिर पोक करने वाले हैं, पहलने तो वाले हैं, ये चीज़ तो पक्का है। इस ट्रैक के अंदर कहीं ना कहीं बादशाह की लेने वाले। अब बादशाह की बात हो ही रही है तो साथ में एक और बात कर लेते हैं, बादशाह की मशूका, जिसके बहुत चर्चे थे। पाकिस्तानी मॉडल, एक्ट्रेस, आप आर्टिस्ट जो भी बोल लो भाई, उनके लिए बहुत प्यार उमड़ा था कुछ टाइम पहले बादशाह का, लेकिन भाई वो आर्टिस्ट तो यहाँ पर हनी पाजी की बहुत बड़ी फैन निकली। उस आर्टिस्ट से पूछा गया, उस मॉडल से पूछा गया भाई, तो उन्होंने तो बोल दिया भाई हनी सिंह तो हमारा क्रश है। देखिए छोटी सी क्लिप। पहला क्रश 8th grade. नाम बताएं। हनी सिंह. बात करते हैं गाइस यंग समी की। तो यंग समी ने भी यहाँ पर बादशाह हनी पाजी की कोलैबोरेशन को लेकर कुछ बोला है। हालांकि पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ा कुछ बोला इन दोनों के बारे में, लेकिन हम छोटा सा आपको बता देते हैं। कोलैबोरेशन के बारे में उन्होंने कुछ बोला है कि कल को कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों का भाई कोलैब आ जाए, दैट्स गोना क्रैश द होल हिप हॉप सीन। आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी राइट नाउ वो प्रे इस बात के लिए नहीं कर रहे हैं कि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, हम इस बारे में प्रे कर रहे हैं कि भाई एक आ गया ना अगर गाना, पाछड़े फट जाएंगे सब। सही में ब्रो, सही में दैट्स गोना बी अ सबकी फट के हाथ में आ जाएगी कि ये क्या हो गया। और मैं तो चाह रहा हूँ किसी दिन हो जाए। एंड